हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। तो क्वेश्चन अ डे सीरीज में पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 3 - x प्लस रूट ओवर 2 + x इज 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो एक रेंज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम रेंज निकालने के लिए हम डोमेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो दो रूट्स पे डिपेंड कर रहा है। हम पहले फंक्शन की डोमेन बोले तो इनपुट निकालने की कोशिश करेंगे, और इनपुट अगर आ जाएगा तो आउटपुट बोले तो रेंज निकालना थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूट लिखा हुआ है इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन का मतलब है रूट कब डिफाइन होगा, जब अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। एंड सेकेंड रूट कब डिफाइन होगा, जब ये अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर है, x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड सेकेंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो जब भी अपने को डोमेन निकालनी हो किसी फंक्शन की और वो कई सारे फंक्शन से मिलके बना है, वेदर बीच में एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है, हम इंडिविजुअल डोमेन्स निकाल के इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों फंक्शंस की डोमेन इंडिविजुअली निकाल ली, और फाइनली एफ एक्स की डोमेन, जिसको हमने डी एफ से डिनोट किया है, वो हम इजीली निकाल पाएंगे दोनों इन इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेकर के। तो x लेस देन इक्वल टू 3 ये आ गया, -2 ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई अपनी डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू, मतलब ये x की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इनपुट्स हैं इस फंक्शन के -2 से 3। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, तो 12th का टॉपिक है। तो अगर किसी भी फंक्शन का इनपुट मेरे को क्लोज इंटरवल में पता है, जैसे कि इस केस में है, और अपने को उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्योंकि रेंज का मतलब ये है ना कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो इस केस में डोमेन अपने को पता है -2 से 3, तो मेरे को ये पता करना है कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपने को मिनिमम या लीस्ट वैल्यू अगर फंक्शन की निकालने को बोला जाए और मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए फंक्शन की निकालने को एक क्लोज इंटरवल के लिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन की मदद से मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं, लोकल नहीं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब सबसे बड़ी वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल में, और एब्सोल्यूट मिनिमा बोले तो सबसे छोटी वैल्यू, जिसको हम लीस्ट वैल्यू भी बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो वो कैसे निकालनी होती है, वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के थ्रू आइडिया ले रहे हैं। एफ डैश एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, ये बन जाएगा 1/2 रूट 3 - x इंटू -x का डेरिवेटिव -1 प्लस 1/2 रूट 2 + x। ठीक है, और इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, और इससे जो x की वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट 3 - x, इस टर्म को उधर कर दिया, इक्वल टू 1/2 रूट 2 + x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल लेके अगर हम स्क्वायर कर दें तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है लोकल। ठीक है, पर अपने को तो ग्लोबल निकालना है। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका क्या होता है, ये इंटरवल लिखो। ठीक है, फिर क्रिटिकल पॉइंट लिखो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है जहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ तो 0 आया है, या नॉट डिफाइंड भी आ सकता है। नॉट डिफाइंड इस केस में बनेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 जहाँ बन रहा है वो ऐसे ही एंड पॉइंट्स हैं, तो वो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स का डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 बन रहा है वो पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं,
पर वहाँ पे एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, इसकी वजह से हम नहीं काउंट कर रहे। तो करना क्या होता है, फंक्शन में एंड पॉइंट को डालना है, लोअर एंड पॉइंट को, फंक्शन में अपर एंड पॉइंट को डालना है इसको, और फंक्शन में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए, इस केस में तो एक ही आया है, उसको डाल देना है। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, तो एफ ऑफ -2 निकालना है। एफ ऑफ -2 क्या बन जाएगा, √3 माइनस -2 प्लस √2 -2। ठीक है, फंक्शन में x की जगह -2 डाल दिया, तो आ गया √5। ठीक है, अब 3 डाल देना है, तो बन जाएगा 3 - 3 प्लस √2 + 3, तो ये भी √5 आ गया। ठीक है, और f हाफ डाल देना है। ठीक, f हाफ का मतलब हो जाएगा √3 माइनस हाफ प्लस √2 + हाफ, ये बन जाएगा √5/2 प्लस √5/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा ट्वाइस √5/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बच जाएगा, √2 × √5 इज √10। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ज्योमेट्री से थोड़ा सा बता रहा हूँ, डायग्राम से थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पे -2 इनपुट है यहाँ पे, और 3 यहाँ पे इनपुट है। तो -2 पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालें तो √5 आ रही है। ठीक है, 3 पे भी निकालें तो √5 आ रही है, और हाफ पे फंक्शन की वैल्यू निकालें तो √10 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ सकता था, क्लियर दिख रहा है कि लोकल मैक्सिमा आएगा। तो रफली ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो ग्राफ भी प्लॉट हो गया थोड़ा सा, और वाई एक्सिस पे एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दिख रहा है, ये ग्राफ का सबसे नीचे का पॉइंट है। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू √5, और ये ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, वर्टिकली ऊपर बढ़ रहा है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू ऊपर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे एफ एक्स हो गया मैक्सिमम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है, और इस पॉइंट पे एब्सोलूट मिनिमा या लीस्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, किसकी, एफ एक्स की, और इसके बाद ये दोबारा से ऐसे गिरने लग गया और सेम वैल्यू पे पहुँच गया √5। ठीक है, तो अगर हम बोलें एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, √5 से बढ़नी स्टार्ट हुई, √10 तक मैक्सिमम गई, तो इसी को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो √5 to √10 आ गया अपना क्या, पार्ट ए, आंसर ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी कैसे हमने इसको सोचा। तो हमने क्या किया, पहले डोमेन निकाल ली। ठीक, अब डिपेंड करता है, मतलब जो रेंज का क्वेश्चन होता है ना, वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर, तो कोई ऐसा जनरल अप्रोच नहीं है ये, वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो यहाँ पे डोमेन क्लोज इंटरवल में आ गई थी, तो मैंने डिफ्रेंसिएशन के सहारे से की मदद से ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो फर्स्ट डोमेन क्लोज इंटरवल आना ज़रूरी है अगर हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिफ्रेंसिएशन करी, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे f'(x) या तो 0 आ जाए या नॉट डिफाइंड आ जाए। ठीक है, तो हमने 0 किया तो x की वैल्यू हाफ आ गई। f'(x) को नॉट डिफाइंड करेंगे तो एंड पॉइंट्स ही आ जाएंगे, -2 और 3, वहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो कर रहा था। एंड पॉइंट्स ऑलरेडी अपने को रखने ही थे, इस वजह से हमने उनको क्रिटिकल पॉइंट की तरह नहीं देखा, ये वो एंड पॉइंट्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी एंड पॉइंट्स हैं और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको फंक्शन के अंदर एज एन इनपुट पुट कर दो और फंक्शन की वैल्यू नोट कर लो। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, 3 इनपुट से, तो 3 आउटपुट्स निकले, √5 एंड √10। तो इन सारी वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोलूट मिनिमा कहलाएगी या लीस्ट वैल्यू कहलाएगी उस फंक्शन की, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोलूट मैक्सिमा कहलाएगी या ग्रेटेस्ट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो रेंज निकालने का मतलब ये होता है कि कहाँ से कहाँ तक लीस्ट टू मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, तो √5 से √10 आ गई। ठीक है, तो आई होप मैंने इसको 2 बार समझाया तो समझ आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटैक करना है।
स्क्वेयरिंग अवॉइड करनी है, कई स्टूडेंट्स इसमें स्क्वेयरिंग करते हैं तो वो अवॉइड करनी है। तो मैक्सिमम मिनिमा का एक अच्छा एप्लीकेशन रेंज का। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।